नमस्ते मेरे प्रिय दर्शकों। आज मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। मुझे मालूम है आपको मेरी बात सुनकर आप सभी लोगों को हंसी जरूर आ गया होगा, पर मुझ पे भरोसा रखिए। आज मैं आपको तस्वीरों को एक दूसरे नजरिए से तस्वीरों को दिखाना सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस तस्वीर को कुछ देर ध्यान से देखिए। इसके बाद मैं आपसे इस तस्वीर से जुड़ी कुछ सवाल पूछूंगा। उम्मीद करता हूं कि तस्वीर को आप सभी लोगों ने ध्यान से देखा होगा। तो चलिए अब मैं अपना सवाल पूछना शुरू करता हूं। मेरा पहला सवाल है, इस रेगिस्तान में इतने सारी बेकार कागजों की गेंदें क्यों बिखरी हैं? अब मैं अपना दूसरा सवाल पूछता हूं। उल्टी रेत घड़ी। उस विशाल रेत घड़ी में रेत नीचे गिरने के बजाय ऊपर की ओर क्यों उड़ रही है? क्या समय उल्टा चल रहा है? अब मैं अपना तीसरा सवाल पूछता हूं। जादुई दरवाजा, वो अकेला लकड़ी का दरवाजा बिना किसी दीवार के वहां क्यों खड़ा है? और दिन के उजाले में खुलने पर उसके अंदर रात का अंधेरा और तारे क्यों दिख रहे हैं? अब मैं अपना चौथा सवाल पूछता हूं। हवा में महल और टूटी सीढ़ी। इतना भारी पत्थर का किला हवा में कैसे तैर रहा है? और उस तक पहुंचने के लिए जो सीढ़ी है वो इतनी कमजोर और टूटी हुई क्यों है कि जमीन तक पहुंच ही नहीं रही? अब मैं अपना पांचवा सवाल पूछता हूं। पिंजरा और पक्षी। ये सबसे बड़ा सवाल है। जब पिंजरे का दरवाजा पूरा खुला है तो वो रंगीन पक्षी उड़ क्यों नहीं जाता? वो पिंजरे के ऊपर बैठकर वापस खाली पिंजरे के अंदर उदास होकर क्यों झांक रहा? अब मैं अपना छठा सवाल पूछता हूं। भटका हुआ यात्री। वो व्यक्ति हाथ में कंपस यानी दिशा सूचक लेकर भी निराश पत्थर पर क्यों बैठा है? ये छवि किसी बाहरी दुनिया की नहीं, बल्कि एक व्यक्ति, मान लीजिए उसका नाम आर्यन है, के अंतर्मन यानी सबकॉन्शियस माइंड का दृश्य है। आर्यन अपने जीवन के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां वो पूरी तरह भ्रमित और डरा हुआ है। अब मैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा जो मैंने आपसे कुछ देर पहले पूछा था। पहले प्रश्न का उत्तर, मुड़े हुए कागज। ये आर्यन के वे हजारों विचार, सपने और योजनाएं हैं जिन्हें उसने शुरू किया, लेकिन डर या असफलता के कारण बीच में ही छोड़कर फेंक दिया। ये उसकी अधूरी क्षमताओं का रेगिस्तान है। दूसरे प्रश्न का उत्तर, उल्टी रेत घड़ी, द रिवर्स आवर ग्लास। ये आर्यन की सबसे गहरी इच्छा का प्रतीक है, पछतावा। वो चाहता है कि समय उल्टा चले ताकि वो अपनी पुरानी गलतियों को सुधार सके। वो वर्तमान में जीने के बजाय अतीत को बदलने की असंभव कोशिश में फंसा है। तीसरे प्रश्न का उत्तर, अकेला दरवाजा, द डोर टू द अननोन, भविष्य का डर। कहानी, आर्यन के सामने जीवन में आगे बढ़ने के अवसर हैं। दरवाजा खुला है, लेकिन दरवाजे के उस पार का दृश्य तारों भरी अंधेरी रात, अज्ञात भविष्य का प्रतीक है। आर्यन अपने जाने पहचाने उजाले, अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर उस अंधेरे भविष्य में कदम रखने से डरता है, भले ही वो रास्ता उसे नई दुनिया में ले जाए। चौथे प्रश्न का उत्तर, हवा में महल और टूटी सीढ़ी, द फ्लोटिंग कासल एंड ब्रोकन लैडर, असंभव लक्ष्य और कम आत्मविश्वास। कहानी, आर्यन के सपने बहुत बड़े हैं, किसी हवाई किले की तरह। वो रातों रात सफल होना चाहता है। कारण, पत्थर का किला उसकी अवास्तविक महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है जो जमीन यानी हकीकत से जुड़ी नहीं है। टूटी हुई हवा में लटकती सीढ़ी उसके आत्मविश्वास की कमी और गलत योजनाओं को दर्शाती है। उसे लगता है कि उसके पास वहां तक पहुंचने के साधन ही नहीं है। पांचवां प्रश्न का उत्तर, पिंजरा और पक्षी, द बर्ड एंड केज, कहानी का केंद्र बिंदु। कहानी, ये आर्यन की स्थिति का सबसे सटीक चित्रण है। पक्षी उसकी आत्मा या स्वतंत्रता की क्षमता है। पिंजरा उसकी पुरानी आदतें, डर और बहाने हैं। कारण, पिंजरे का दरवाजा खुला है, यानी उसे आजाद होने से कोई बाहरी ताकत नहीं रोक रही। लेकिन पक्षी पिंजरे के ऊपर बैठा वापस अंदर देख रहा है, क्योंकि उसे कैद की आदत पड़ चुकी है। उसे खुले आसमान की असीमित आजादी से डर लगता है और पिंजरे का जाना पहचाना दायरा उसे सुरक्षित महसूस कराता है। वो अपनी ही मानसिक कैद का कैदी है। छठे प्रश्न का उत्तर, यात्री और कंपस। कारण, वो यात्री आर्यन खुद है। उसके हाथ में कंपस है, ज्ञान और साधन, लेकिन फिर भी वो एक जगह बैठा है
क्योंकि जब तक आप चलने का फैसला नहीं करते, कंपास सिर्फ दिशा दिखा सकता है, आपको मंजिल तक पहुंचा नहीं सकता। छवि का मॉरल। इस पूरी कहानी और छवि का निचोड़ ये है कि मनुष्य की सबसे बड़ी जेल उसकी अपनी सोच और उसका अपना डर होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि बाहरी परिस्थितियां, समाज, परिवार, किस्मत हमें रोक रही हैं, लेकिन सच ये है कि पिंजरे का दरवाजा अक्सर खुला होता है। हमें रोकने वाला हमारा अपना अतीत का पछतावा यानी उल्टी रेत घड़ी, भविष्य का डर यानी अंधेरा दरवाजा, और अपनी ही कैद से प्यार यानी पिंजरे पर बैठा पक्षी होता है। सीख: जब तक आप अपने डर के पिंजरे से उड़ने की हिम्मत खुद नहीं जुटाएंगे, तब तक खुला दरवाजा भी आपको आजाद नहीं कर सकता।